चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। ओमकारम ममलेश्वरम। ओमकारेश्वर तीर्थ में परमेश्वर शिवलिंग विंध्याचल के वर देने को प्रगटे त्रिदशा श्रृंग। कहते जो विंध्याचल पर्वत है ना, विंध्याचल पर्वत भोले बाबा की स्तुति करता है, उनका गुणगान करता है। एक दिन नारद जी भगवान का भजन करते करते नारायण नारायण भगवान का भजन कर रहे हैं देवर्षि नारद जी, और भजन करते करते विंध्याचल पर्वत के पास आए। विंध्याचल पर्वत ने देखा देवर्षि नारद जी आए हैं, दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। विंध्याचल कहने लगा, प्रभु जहां पर संत आ जाते हैं, जिस भूमि में ब्राह्मण आ जाते हैं, जहां पर गुरुदेव का वास होता है, वो भूमि पावन हो जाती है। आज मेरे द्वार पर देवर्षि नारद जी आए हैं, मैं धन्य हूं। देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे विंध्याचल, तुझसे ज्यादा भक्ति तो सुमेरु में है। ये जो सुमेरु पर्वत है ना, भगवान शिव का सच्चे मन से ध्यान करता है, उनकी भक्ति करता है। भक्ति तो विंध्याचल भी करता है, लेकिन विंध्याचल पर्वत को अभिमान हो गया था भक्ति का। भगवान कहते हैं भक्ति का कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। यदि आप भगवान के भक्त हो ना, तो कोई दूसरा भी भगवान का भक्त होगा। एक से बढ़कर एक होते हैं, कभी भक्ति का अभिमान नहीं होना चाहिए। यदि आप भगवान की पूजा करके मंदिर से निकल रहे हो और कोई दूसरा भक्त मंदिर में आ जाए, आपने भगवान की पूजा सच्चे मन से की और भगवान के भक्त से लड़ने लगे, झगड़ा करने लगे, तो आपका सब कुछ किया कराया सब बेकार हो गया। कभी भी भगवान के भक्त से झगड़ा नहीं करना चाहिए। और जो विंध्याचल पर्वत है, भोले बाबा की स्तुति करते हैं, लेकिन इनको भक्ति का अभिमान हो गया था। आज देवर्षि नारद जी ने आके समझाया कि तुमसे अच्छी भक्ति तो सुमेरु पर्वत करता है, वो तुमसे बड़ा भी है और तुमसे ज्यादा भक्ति करता है। आज विंध्याचल पर्वत को बहुत बुरा लगा। विंध्याचल पर्वत मन में ग्लानि करने लगा, मैं भगवान का इतना भजन करता हूं, मुझे धिक्कार है। यदि इतनी भक्ति करने के बाद भी भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं है, तो मुझे धिक्कार है। आज विंध्याचल पर्वत के मन में आया कि मैं सुमेरु पर्वत से ज्यादा भक्ति करूंगा। आज विंध्याचल पर्वत ने माटी के पार्थिव शिवलिंग बनाए, उनमें पूजन किया, भगवान का अभिषेक किया। भोले बाबा विंध्याचल की भक्ति से प्रसन्न हुए और कहते हैं उसी शिवलिंग में प्रकट हो गए, और शिवलिंग का नाम हुआ ओमकारेश्वर।